चैन से सोना है तो जाग जाओ, जान बचाकर भाग जाओ। अल्टीमेट सुपर हीरोज बैटल की सीरीज के काफी एपिसोड्स के बाद आज हम लेकर आए हैं एक नया एपिसोड। पिछली बार अल्टीमेट सुपर हीरोज बैटल में शक्तिमान और गोकू ने एक एक करके लॉर्ड ब्यूरस से मुकाबला किया, मगर दोनों ही उसे हराने में नाकामयाब रहे। जिसके बाद काफी सारे इवेंट्स हुए, जैसे कि शॉपकीपर का टाइटन की वजह से अपनी दुकान का खोना, लाइट और एल की दिमागी लड़ाई में सीआईडी के एसीपी प्रदूषण की मौत, साइटामा का जेल में बंद होना और भी काफी सारे किस्से। पर इसी बीच दुनिया एक वायरस की पकड़ में आ गई। क्या है उस वायरस की कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। यहाँ बेयर ग्रिल्स बेहोश पड़ा था, वहीं उसी से फैल रहा था एक रहस्यमय वायरस और वो पूरे शहर में फैल गया। अचानक से 2 दिन में 500 से ज्यादा लोग एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ये बीमारी एक वायरस है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। वैज्ञानिकों की माने तो ये वायरस का रूप कुछ ऐसा दिखता है। इस वायरस की मासूम सी शक्ल में मत जाइए, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। क्या हुआ, बच्चे से डर गए क्या? ये ड्रेस उतार दो, एकदम कार्टून लग रहे हो। अरे जाओ जाओ। क्या कहा तुमने? क्या लगता है कौन है इस वायरस का गुनहगार? पूछता है भारत। जे नहीं, मैं मंगलू मौसी के बेटे भारत की बात नहीं कर रहा। ओए, लोगों को मारने का काम कीड़ा का है तो वही होगा, और क्या। हाँ भैया, कीड़ा ही दोषी है। जंगली भुक्कड़ दरिंदे बियर ग्रिल्स ने खा लिया वायरस फैलाने वाला ऊट पटांग पदार्थ। माना जा रहा है कि बियर ग्रिल्स को उल्टा सीधा खिलाने वाला खीरा ककड़ी है? अबे मैंने तो कुछ किया है। खीरा ककड़ी के इस खौफनाक खेल ने लोगों की जिंदगी को डाल दिया है खतरे में। ये जिस किसी की भी हरकत है, मैं उसका चेहरा सबके सामने लाके रहूंगा। ये अच्छे दिन कैसे आ गए जेकॉल? महामहिम, दुनिया भर में एक वायरस की ताकत की वजह से मानव जाति कम हो रही है। अरे वाह, उसे बढ़ना होगा। किसे? मानव जाति को? अरे नहीं, वायरस की ताकत को। ये वायरस कीटाणु के रूप में हजारों लोगों को बीमार कर सकता है। तो जरा सोच कर देखो कि अगर इसे हम जिंदा शरीर दे देंगे तो ये कितनी तबाही मचाएगा। मुझे क्या पता। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। याइक्स! नया केस आया है। हमें ढूंढना होगा कि इस वायरस को कौन से कीड़ा नाम के आदमी ने फैलाया है। हेलो सीआईडी, जल्दी से होली मैदान में आ जाओ। मैंने वायरस को किसी अजीब जीव के रूप में देखा और वो यहाँ वहाँ तबाही मचा रहा है। मैं उसकी फोटो सेंड करता हूँ। एक बार फिर शहर के लोग घायल पाए गए। सूत्रों के मुताबिक इस वायरस ने एक जीव का रूप ले लिया है और ये शहर तबाह कर रहा है। ये वायरस तो वेनम जैसा लग रहा है। इसी की वजह से मैं आज जेल में हूँ। इसकी खैर नहीं। ए, तुम हो ना वो वायरस? फिर से गलत इंसान को मार दिया। याइक्स! लग गई।
माय गॉड। और दूसरी तरफ डॉक्टर सालुन के। इतने सारे लोगों की मौत एक साथ। बॉस, ये खतरनाक वायरस किसने फैलाया? आजकल लोगों में दया नाम की चीज ही नहीं है। सर, मैं हूं ना दया नाम की चीज। बॉस, गुइया दया है तुम में? अगर दया होती तो एसीपी को ऐसे छोड़कर नहीं जाते लाइट हाउस में। अभिजीत, अभी रुक, बाद में जीत। अभी जीत में बाहर निकलेगा तो वायरस लग जाएगा। माय गॉड, इस वायरस का कुछ करो ना। कुछ करो ना। कोरोना 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 कोरोना, आज से इसका नाम कोरोना वायरस। एक पल में मर्डर तो एक ही इंसान कर सकता है। क्या इस वायरस को किसी ने जानबूझकर फैलाया? कीड़ा ककड़ी है। कीड़ा कहीं का। ये काम मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने घर के काम में लगा पड़ा हूँ, झाड़ू पोछा और बर्तन। जो इंसान इंसाफ के नाम पर लोगों को मार सकता है वो कुछ भी कर सकता है। डेथ नोट की कसम, मैंने किसी को नहीं मारा। हजारों लोगों का खून किया है तुमने। अब जेल में सड़ते रहो फांसी का ऑर्डर आने तक। तेरी तो लाश होकर जुबान लड़ाता है। चारों तरफ कोरोना वायरस का प्रभाव। स्कूल कॉलेजेस कर दिए गए हैं बंद। इस लॉकडाउन के चलते अल्टीमेट सुपर हीरोज बैटल यानी यूएसबी का अगला मैच हुआ कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड। सारा मजाक किरकिरा कर दिया इस किरकिरा ने। ये इंसाफ नहीं है। यूएसबी की लड़ाई नहीं देखेंगे तो सुकून कैसे मिलेगा? घर में ही रहे भाइयों और बहनों, नहीं तो न भाई बचेगा और न बहन। मास्क पहनो, हाथ धो लो, पर घर से बाहर मत निकलना, वरना घर में घुसेंगे भी और पीटेंगे भी। लेकिन नए घर से बाहर निकलना है लोगों को। अरे बात तो सुन लो मेरी कूतरों, अब आई मीन मित्रों, आज से भारत बंद। लेकिन नहीं, लोगों को तो घर से बाहर निकलना है। देखो, ये भी निकला। अरे भैया, कहीं मोदी जी ना देख ले। हाँ, एक मिनट। लगता है ये कोरोना वायरस आस पास ही है। कोरोना वायरस एक शैतान बन के सामने आता है। सारी दुनिया पर आतंक फैलाया है मैंने। कोई है मुझसे ज्यादा ताकतवर। मैंने सुना था कोरोना एक वायरस है, लेकिन तुम तो। हाँ, मैं ही हूँ वो कोरोना वायरस। अब इस हमले को संभाल। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। मैं तुम्हें नहीं हरा सकता।
तुम्हारा जुल्म यही खत्म होता है। हाँ? वायरस तुम्हारी खैर नहीं। अरे वायरस वो है, मैं नहीं। अरे वाह सैतामा, जेल से कब छूट गए? क्या ये एक जेल से छूटा अपराधी है? अरे नहीं बहन जी, वो कुछ भी बोलता रहता है। ये शक्तिमान मुझे बदनाम करके रहेगा। एक मिनट सुनो शक्तिमान, इस लड़की पर कोरोना वायरस के अटैक्स का असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसने मास्क पहना है, इसलिए वो बच गई। हे वायरस, अब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये तो चीटिंग है। हे वायरस, तूने तो इसका हैप्पी बर्थडे कर दिया। तुम शॉपकीपर हो ना? कौन है बे? तमीज से, मेरी समाज में इज्जत है। वही इज्जतदार इंसान जो कचरा गाड़ी में गिर गया था। कोई बात नहीं साइतामा, उसे ड्रैगन बॉल से जिंदा कर देंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? ओ, तो ये बीमारी छूने से फैलती है। लो, इस मन बुद्धि को अब पता चल रहा है। तमीज से, छूने से फैलती है तो उसको छूना नहीं। तो उसको मारे कैसे? बंदूक से। हार मान लो, सीआईडी ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। माय गॉड, जल्दी से ये मास्क लगा लो सब के सब। हे सुनो, मेरे ठीक सामने एक खौफनाक जीव है। यहाँ के लोग उसे कोरोना का जिंदा रूप कह रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? कीरा तो इस वक्त मेरे साथ है। अरे सर जी, ये कोरोना इंसान तक जैसा नहीं लगता। ये कुछ और ही है। कीरा को नाम और चेहरा चाहिए होता है। ये तो बिना नाम पूछे मास्क से ढके चेहरे वाले को भी मार रहा है। ये कीरा नहीं हो सकता। अफसोस की बात है। चलो लाइट, मैं तुम्हें तुम्हारे जैसे खूनी से मिलाने ले चलता हूँ। काश मैं दुकान के अंदर जा पाता। वहाँ मेरा आयरन शॉपकीपर वाला सूट रखा हुआ है। वो उसी दुकान में बंद है जिस पर बड़े आदमी टाइटन ने पत्थर फेंक दिया था। थैनोस से मेरी आखिरी लड़ाई के काफी साल पहले मैंने एक आयरन मैन का सूट एक बेसमेंट में रखा था। भविष्य को बचाने के लिए मेरे उस आयरन मैन सूट को इसी लड़के ने ढूंढा था ना। इस लड़के में वो बात है। कम से कम उस सूट में एसी लगा होता तो मजा आ जाता। सारी उम्मीद तोड़ दी इस बेवकूफ ने। तुम वाकई में शॉपकीपर ही हो ना? लगते तो नहीं। ये डिंग डिंग वाला दानव यहाँ क्या कर रहा है? ओ, ये स्क्विड गेम वाले लोग जरूर इसको दफनाने ले जा रहे होंगे। हमें इस पर एक साथ हमला करना होगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है। हे गोकू, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? जल्दी से यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कोरोना वायरस की ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या बात कर रहे हो? मगर मैं वहाँ नहीं आ सकता। मोदी जी ने देख लिया तो? अरे यार समझा करो, नहीं तो कोरोना हो जाएगा मुझे। शक्तिमान समझा करो, मोदी जी देख लेंगे। और वैसे भी मेरे बीवी बच्चों को कोरोना हो गया है। शक्तिमान कोई बेवकूफी होगा जो अपने बीवी बच्चों को हॉस्पिटल में छोड़ के जाएगा। तो आओ ना फिर। चलो, मेरे साथ कॉमेडी नहीं हुई। अगर छूने से वायरस फैलता है तो सामाजिक दूरी बनाना एक अच्छा ऑप्शन है। यानी उल्टा इंस्टिंक्ट। हे, उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं। हाँ वही। तो ये है वो वायरस। मेरे बीवी बच्चों को तू हुआ है ना, तो अब ये ले। खा मैं, खा मैं। हाँ, ये तो मेरी ताकत को इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये तो कैकरॉट की एनर्जी है। कहीं उसकी लड़ाई शाही योद्धा से तो नहीं हो रही। देख कर आता हूं। हे वेजिटा, चलो शुक्र है कि वो शाही योद्धा नहीं है। तुम जारी रखो कैकरॉट। एक मिनट, तुम नहीं लड़ोगे?
मुझे कूलर में पानी पलटाना है। अगर बुल्मा के आने से पहले मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे 1 महीना करेले का हलवा खाना पड़ेगा। ओह तेरी, इतनी बड़ी सजा। तुम जाओ वेजिटा, इसको मैं संभाल लूंगा। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बीमारी छूने से फैलती है, यानी इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई काम नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ का काम जरूर है। दिमाग लगाओ दिमाग। दुनिया का सबसे बड़ा दिमागदार यही मौजूद है। सबसे बड़ा दिमागदार? अरे हाँ, चाचा चौधरी के पास चलो। अब मैं तो अपनी बात कर रहा था। हे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चाचा चौधरी है ना, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ? पिछली बार हमें चाचा चौधरी ने बचाया था। चलो शक्तिमान, उससे कांटेक्ट करो। चाचा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे कंप्यूटर वाले चाचा को? उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया होगा। इस वायरस का कोई एंटीवायरस, मेरा मतलब एंटीडोट लाया था क्या फ्यूचर ट्रंक्स? इस वायरस की वैक्सीन कहाँ है? वैक्सीन का पता नहीं। वैक्सीन मैन को मैंने ही मारा था। वैक्सीन को ही मार दिया? यार तुम तो शक्तिमान से भी बड़े ढक्कन हो। जहर को जहर करता है और कोरोना को करीना, I mean चीरा। क्या लगता है लाइट, ये बीमारी आई कहाँ से? बीमारी आती है अंदर से। अंदर का स्ट्रेस मिटाओ, बीमारी अपने आप मिट जाएगी। ये बोलते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं टीवी पे कोई ऐड कर रहा हूँ। किसी ने सुना क्यों नहीं? अगर लोग वायरस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए तो केवल कोरोना की जड़ को मिटाना होगा। जड़ खत्म तो सब खत्म। इसका मतलब फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, अब बारी है स्पिरिचुअल की, यानी योगिक ऊर्जा की। ग्रेट। शक्तिमान कैसे मुस्कुरा रहा है, जैसे उसने गीता विश्वास को देख लिया हो। गोकू, इसको हराने का एक तरीका है, वो है योग तपस्या की अग्नि से इसको जलाना। हमारी योग अग्नि की मदद करेगा। अग्नि का हमसे भी बड़ा सोर्स यानी सूरज। तुम अपनी योगिक ऊर्जा से इसको सूरज के पास ले जाकर सूरज पर धक्का दे दो। कोई फायदा नहीं, क्योंकि पड़ोस वाला सूरज रस्तोगी तो मर गया। अरे वो ऊपर वाले सूरज की बात कर रहा है। तुम्हें ये पता था तो मुझे क्यों बुलाया? इसे कुछ नहीं पता था, इसने हमारी बात सुनकर ये आइडिया निकाला। लेट्स चेंज अ टॉपिक। लगता है कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे ये क्या, मेरा हाथ अपने आप हिल रहा है। ये क्या? सुनो शक्तिमान और बाकी सब, मेरे साथ अपनी योगिक ऊर्जा मिलाओ। हमें उसकी चेतना की जड़ को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना होगा। ये क्या हो रहा है जैकॉल? पावर महामहिम डॉक्टर स्ट्रेंज नाम के उस आदमी ने अपने टाइम स्टोन से वायरस के वजूद पर उल्टी रफ्तार से समय चला दिया।
जिससे उसके जिंदा रूप का वजूद खत्म हो रहा है। अगर अंधेरा कायम नहीं हुआ ना तो डॉक्टर जेकोल को हटाकर इस डॉक्टर सतरंगी को काम पे रख लूंगा। अरे महामहिम रुकिए, अंधेरा कायम जरूर होगा। आखिरकार वो खत्म हो ही गया। पर डॉक्टर स्ट्रेंज, तुम्हें क्या हुआ? क्या उसे मारकर हमने कोई गलती कर दी? उसे रोकना बहुत जरूरी था। मैंने गहरे ध्यान में उसका एक रहस्य पता लगा लिया था, पर वो मैं ना बताऊं तो बेहतर है। पर ये तो एक राज ही रह गया कि कोरोना आया कहां से था। राज नहीं, मैं पता लगा सकता हूँ अपनी योगिक शक्तियों से। मुझे एक बात बताओ शक्तिमान, जब तुम्हें सब कुछ पता ही था तो मुझे आखिर बुलाया क्यों? मैं खामखा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आ गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है गोकू। और वो रीजन क्या है भला? वो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए बुला लिया तुम्हें। शक्तिमान अपनी योग शक्तियों से पता लगा लेता है कि ये सब शुरुआत बेयर ग्रिल्स ने चमगादड़ खा के की थी। शक्तिमान बेयर ग्रिल्स को ठीक कर देता है। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है, असली राज तो बाकी है। इस सब की शुरुआत हुई थी बेयर ग्रिल्स और उस चमगादड़ से भी पहले। चमगादड़ जिस जगह रहता था वहां मौजूद थी दुनिया भर की वो नेगेटिव ऊर्जा जो किसी का कत्ल करने से बनती है। उस ऊर्जा में होती है उन सभी मुर्दों की अधूरी इच्छाएं जो उन इंसानों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उनकी जान ली थी। ऊर्जा की भाषा में जब भी एनर्जी का एक ग्रुप साथ मिलता है उसमें पैदा होती है जीवन बनने की संभावना, और वो ऊर्जा तब तक इकट्ठा होती रहती है जब तक वो कोई एक शेप ना ले ले। शेप लेने पर उसमें सोचने समझने की शक्ति पैदा होती है जिसे चेतना कहते हैं। ये चेतना तब एक्टिवेट हुई जब सबसे ज्यादा जानवरों को मारने वाले बेयर ग्रिल्स ने एक आखिरी चमगादड़ को मारा जो उस ऊर्जा वाले माहौल में रहकर उसी ऊर्जा के समान हो गया था। इस चमगादड़ की ऊर्जा ने नेगेटिव ऊर्जा के ग्रुप को एक शेप दे दिया जिसमें जीवन संभव था। इससे इवोल्यूशन में एक छोटे से जीव का निर्माण हुआ जिसे वायरस कहा जाता है। उसने खुद को दुनिया भर में मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये वायरस जो काफी लोगों की मौत की भावना से बना, उसने उन्हीं लोगों की बदला लेने की भावना को एक्टिवेट किया और वो दुनिया भर के लोगों को मारने में जुट गया। मैंने ये राज इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने खुद गलती से किसी का खून कर दिया था जो इस वायरस के क्रिएशन का हिस्सा था। किल्विश ने इसी वायरस रूपी कीटाणुओं के इवोल्यूशन को तेजी से बढ़ाया और उसे एक नेगेटिव जीव के शरीर में बदल दिया जिसे हम कोरोना वायरस के नाम से जानते थे। मतलब उस वायरस के पीछे हम सब जिम्मेदार हैं। चलो इसी बात पे कोरमा रोटी खाई जाए। मैं तो चला बेर को ग्रिल करने। ठहरो, अगर मोदी जी को पता चलेगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था तो वो तुम्हारे शो में कभी नहीं आते। तुम्हारी वजह से देखो दुनिया परेशान हो रही है। अब से तुम शुद्ध और शाकाहारी खाना खाओगे, ठीक है? अब सॉरी शक्तिमान। इससे आगे की जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैं चला बिरयानी खाने। मैं तो चला बेयर ग्रिल्स करने। मैं चला कोरमा खाने। खैर लाइट ही कीड़ा है, ये मैं कभी और साबित कर लूंगा। अभी चलता हूँ। उम्मीद है मेरी बात लोग समझ गए होंगे। क्या पता, बस भरोसा रखो कि आगे अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम उसका सामना करके इंसाफ कर ही देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अगर हम इंसान नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं तो नेचर उसका हिसाब पूरी मानव जाति को देता है। क्या पता उसका बदला एक वायरस का जन्म हो। इसलिए आओ दोस्तों, हम मिलकर नेचर की रक्षा करें ताकि वो हम सब की रक्षा कर सके। और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यही है इंसाफ।